हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस जमुई पर। तो दोस्तों, आज क्लास 10th का हिंदी चैप्टर 3 जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें, उसी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखेंगे। जो बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2027 में 100% ये प्रश्न पूछा जाएगा और ये पार्ट नंबर 2 है। तो देखिए, प्रश्न संख्या 26 में कहता है भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को किसने स्वीकार किया है। तो इसका करेक्ट आंसर केवल यूरोपियन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 27 में कहता है भारत में क्या विशेष रूप से देखा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 28 में कहता है भारत के कौन से ऐतिहासिक सिक्के बारेन हेस्टिंग्स ने पाए थे। तो इसका करेक्ट आंसर सोने के सिक्के, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 29 में कहता है लेखक ने किस विषय में भारत की प्रासंगिकता को बताया। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक संपन्नता, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 30 में कहता है भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध किस समय से प्रमाणित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सोलोमन के समय से, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 31 में कहता है लेखक ने भारत के प्राचीन इतिहास को किस प्रकार प्रस्तुत किया। तो इसका करेक्ट आंसर प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के दृष्टिकोण से, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 32 में कहता है भारत की क्या विशेषता लेखक ने खास तौर पर उल्लेखित की है। तो इसका करेक्ट आंसर है इसकी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहर, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 33 में कहता है भारतीय वाङ्मय और संस्कृत को सभी विदेशी किस दृष्टिकोण से स्वीकार करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर केवल धार्मिक दृष्टिकोण से, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 34 में कहता है भारत की कौन सी बातें विश्व को आलोकित करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भारतीय वाङ्मय और संस्कृत, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 35 में कहता है लेखक ने भारतीय भाषाओं के बारे में क्या बताया। तो इसका करेक्ट आंसर ये सभी एक ही उद्गम स्थल की हैं, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 36 में कहता है भारत में साहित्य और संस्कृति का क्या महत्व है। तो इसका करेक्ट आंसर व्यापक और बहुआयामी महत्व, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 37 में कहता है लेखक ने भारतीय सभ्यता की प्राचीनता को किस प्रकार प्रस्तुत किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व के संदर्भ में, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 38 में कहता है भारत के किस तत्व को मैक्स मुलर ने विशेष रूप से मान्यता दी है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक धरोहर, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 39 में कहता है वारेन हेस्टिंग्स की कौन सी दुर्घटना लेखक ने उल्लेखित की है। तो इसका करेक्ट आंसर मुद्राओं का गला देना, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 40 में कहता है भारत के साथ व्यापारिक संबंधों के प्राचीन प्रमाण क्या हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऐतिहासिक और व्यापारिक प्रमाण, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 41 में कहता है भारत में दार्शनिकों ने किस बात को स्वीकार किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है केवल भारत की महत्वता, ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 42 में कहता है मैक्स मुलर ने संस्कृत और अन्य भाषाओं की समानता को कैसे प्रस्तुत किया। तो इसका करेक्ट आंसर है ये भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की हैं, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 43 में कहता है भारत की कौन सी विशेषता लेखक ने सबसे अधिक महत्व दी है। तो इसका करेक्ट आंसर प्राकृतिक सौंदर्य, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 44 में कहता है भारत का कौन सा पहलू सच्चे भारत के दर्शन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसका करेक्ट आंसर है इसका करेक्ट आंसर केवल गांव, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 45 में कहता है भारतीय वाङ्मय की किस बात को लेखक ने मान्यता दी है। तो इसका करेक्ट आंसर शब्द निर्माण और बृहद शब्द भंडार, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 46 में कहता है भारत में दार्शनिकों ने किस तरह की विशेषता को अस्वीकार किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है प्राकृतिक सौंदर्य और ऐतिहासिक महत्व, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 47 में कहता है भारत के बारे में मैक्स मुलर ने क्या कहा। तो इसका करेक्ट आंसर है यह एक विलक्षण देश है, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 48 में कहता है वारेन हेस्टिंग्स के सिक्कों का क्या महत्व था। तो इसका करेक्ट आंसर वे ऐतिहासिक महत्व के थे, ऑप्शन सी।
और प्रश्न संख्या 49 में कहता है भारत में सिक्कों की कौन सी विशेषता लेखक ने उल्लेखित की है। तो इसका करेक्ट आंसर है उनका ऐतिहासिक महत्व, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 50 में कहता है लेखक ने भारत की क्या विशेषता को सबसे महत्वपूर्ण माना है। तो इसका करेक्ट आंसर प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक संपन्नता, ऑप्शन डी। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा और आप सबसे पहले देख पाएंगे।